अस्सलामुअलैकुम। आज हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज का लेसन है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि अल्फाज को बनाना। यूजुअली इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं या जिनको हम पढ़ते हैं हमें उनकी समझ नहीं आती, अनफेमिलियर से वर्ड्स होते हैं। अगर आप उन वर्ड्स को समझ लेंगे कि वो कैसे फॉर्मेट हुए हैं, उनको कैसे बनाया गया है, तो आपको क्या होगा, आपको वर्ड्स की फॉर्मेशन की समझ आ जाएगी और आपको सेल्फ राइटिंग में ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा काम देगी। आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस वर्ड को किस सेंटेंस में किस तरह से एक अच्छे वे में मेंशन करना है। उसके बाद क्या है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि लाइक लाख का, जैसे कि उर्दू में बोलते हैं साहब के लाख के हम बोलते हैं, तो इसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स उन्हीं को ही कहते हैं। प्रीफिक्स लाख का होता है जो किसी वर्ड के पहले स्टार्ट में हम उसको मेंशन करते हैं। जैसे कोई वर्ड है फॉर, लाइक मतलब उसके शुरू में हम बी लगा देंगे तो वो बिफोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई और वर्ड देख लें, अगर हम चाहते हैं किसी वर्ड को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसको रिवर्स करना है आपने, तो आप उसके पहले क्या लगाएंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। डी क्या होगा इसमें? इसमें प्रीफिक्स होगा। जैसे मैग्नेटाइज एक वर्ड है, तो अगर आप इसको शुरू में इसके डी लगा देंगे तो वो डी जो है उसमें प्रीफिक्स होगा और वो उस वर्ड को रिड्यूस कर देगा, यानी उसके मीनिंग को चेंज कर देगा, डीमैग्नेटाइज। उसके बाद क्या है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के एंड पे आता है उसे उर्दू में लाका कहते हैं। जैसे एक वर्ड है देयरफॉर, अब देयर जो है ये आपका एक वर्ड है, अगर उसके आगे आप फोर लगा देंगे यानी फोर क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर ऑपरेटर है, ऑपरेट है, अगर आपने ER लगा दिया तो वो ऑपरेटर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम। अब ये क्या होता है? जो वर्ड की बेस होती है, यानी कि जो बेसिक वर्ड होता है उसको आप क्या कहते हैं, स्टेम। किसी भी वर्ड के शुरू में और बाद में कोई भी आप वर्ड लगाएंगे, यानी सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, उसकी सेंस चेंज हो जाएगी। जैसे एक वर्ड है मैयर। मैयर क्या है? बेसिकली एक स्टेम वर्ड है और बेसिक वर्ड क्या है, मैयर है। अगर आप उसके एंड पे ABL लगा रहे हैं तो ये मैयरेबल बन गया, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और ये सफिक्स बन जाएगा। अगर आप उसके शुरू में इमैयरेबल लगा देते हैं तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा, क्योंकि मीनिंग उसका बिल्कुल और तरह से चेंज हो जाएगा। IMM इसमें प्रीफिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपको प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे एक्टिव वर्ड है, अगर आपने उसका प्रीफिक्स बनवाना है या सफिक्स बनाना है तो आप उसमें क्या कर देंगे, रीएक्ट कर देंगे, एंड में उसके सफिक्स लगा देंगे, ION लगा देंगे, तो वो एक एक्शन वर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाते हैं, उन्होंने आपको मज़ीद एग्जांपल्स भी दी हैं, सफिक्स की एग्जांपल्स भी दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और यानी कि वो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स को दोनों को आपस में एक साथ दिखा रहे हैं, यानी कि मेन वर्ड भी बता रहे हैं और साथ में वो उसको मेंशन भी कर रहे हैं कि सफिक्स कहाँ लगा हुआ है और प्रीफिक्स कहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है, एफेक्सिस, यानी कि एफेक्सिस का मतलब है जोड़ना, टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक वर्ड जो है 3 चीज़ों को जोड़ता है, यानी कि 3 चीज़ों का मजमुआ होता है। जैसे उसमें स्टेम होता है, प्रीफिक्सेस होते हैं और सफिक्सेस होते हैं। उसी तरह क्या है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बोथ वर्ड जो हैं रेफ़र करते हैं अफेक्सिस को। उसके बाद क्या है, सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स। अब उनके मीनिंग्स कैसे हैं? जैसे सफिक्सेस में नाउन क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। अगर आपके कोई वर्ड्स हैं जिनमें ANCE और ENCEOR ERIST NESSR है तो वो वर्ड्स क्या होंगे, नाउन होंगे। ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे ICE ATE FY ENIFY इस तरह से कुछ आ रहा है तो वो वर्ब्स होंगे। आगे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव्स में ABLE IBLE लेस IC ICL, लेकिन इस तरह के वर्ड्स अगर आप देखते हैं तो वो आपके लिए आपके एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। देन उसमें क्या है, उसके बाद है एडवर्ब, जिनके एंड पे LYR होगा वो होंगे एडवर्ब। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि नाउन वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस, ठीक है। नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस वो वर्ड जिनके साथ आप सफिक्सेस लगाते हैं। ये वाले सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप ये वाले वर्ड्स लगाते हैं तो वो आपके लिए नाउन बन जाते हैं और अगर उनकी जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाते हैं। जैसा कि उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है
एक वर्ड की परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस क्या होता है, एक वर्ड है परफॉर्म, उसका जो स्टेम है उसमें उन्होंने ANC लगा दिया, यानी कि परफॉर्मेंस बन गया, ये नाउन बन गया और इसका मीनिंग जो है टोटली चेंज हो गया, यानी कि स्टेट में आ गया। इसी तरह इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस एक वर्ड है, तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया और वो जो है ENC उसके एंड पे आ गया तो सफिक्स आ गया। इसी तरह बाकी वर्ड्स है, क्लीनलीनेस है, कन्वर्जन है, मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ये सारे वर्ड्स आपने देख लीजिएगा। जब भी इनके साथ सफिक्स लगा ये नाउन बन गया और इनके मीनिंग्स टोटली चेंज हो गए। इसी तरह वर्ब के साथ उन्होंने आपको दिखा दिया कि अगर आप IGE, ATE, FYEN कुछ भी किसी के एंड पे आ जाए तो उसकी सेंस चेंज कर देता है, उस वर्ड को वो वर्ब बना देता है और उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटराइज, ठीक है, हो गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। कैलकुलेट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, हार्डन हो गया, विडन हो गया। उसके बाद है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, अगर एक वर्ड के साथ आपने ly लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है और उसकी जो फॉर्म है वो टोटली चेंज हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली, लॉजिकली, हेल्पफुली, होपफुली, कंपेरेबली, ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव्स, उसका क्या है, उसके सफिक्स की लिस्ट उन्होंने दे दी है। जब भी ये वाले वर्ड्स सफिक्स किसी वर्ड के साथ लग जाएं तो वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं और अपने मीनिंग टोटली चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिक एक वर्ड है, अगर उसके एंड पे AL आ गया तो लॉजिकल हो गया। सर्कुलर हो गया, मैग्नेटिक हो गया, रिलीजियस हो गया, डिविजिबल हो गया। इन सब के जो हैं वर्ड्स, इनकी मीनिंग चेंज हो गए हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज हो गई हैं। ये एडजेक्टिव वर्ड्स आपके बन गए हैं। उसके बाद क्या है, लोकेटिंग बेस वर्ड्स। सम टाइम बेस वर्ड्स को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप उसके एंड पे सफिक्स लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो उस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, या सम टाइम जो है उसकी जो उस वर्ड को ओमिट करना पड़ता है, यानी कि उसको बिल्कुल ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे अगर कोई वर्ड ई पे एंड हो रहा है, उसमें से आप क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे। जैसे मेच्योर एक वर्ड है, ई को आप ड्रॉप कर दिया, आपने ITY उसमें लगा दिया तो वो मेच्योरिटी बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वर्ड वाई पे एंड हो रहा है, आपने क्या करना है, वाई को आई से चेंज कर देना है, उसके आगे क्या आ जाएगा, OUS आ जाएगा, ठीक है। जैसे हारमोनी है तो हारमोनियस हो गया, आपने वाई को आई में चेंज कर दिया, जब आपने उसको प्लूरल बनाया तो वो क्या बन गया, हारमोनियस बन गया। इसी तरह बाज़ दफ़ा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मतलब किसी स्पेलिंग को बिल्कुल ही ड्रॉप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे रिक्लेम एक वर्ड है, अगर आप उसको रिक्लेमेशन बनाना है तो आपको उसमें से आई को ड्रॉप करना होगा। उसी तरह उन्होंने आपको एक एक्सरसाइज दी है कि ऊपर जो भी वर्ड्स आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं, आपने उसमें से बेसिक वर्ड को चूज़ करना है, यानी कि स्टेम को चूज़ करना है और नीचे गिवन फिल इन द ब्लैंक में आपने उसको फिल करना है। जैसे फर्स्ट में एक वर्ड है ऑथेंटिक सिटी, ठीक है, उसका स्टेम वर्ड क्या होगा, ऑथेंटिक। उसके बाद है कॉलेजिएट, इसका क्या होगा, कॉलेज। उसके बाद है कोमाटोज, कोमाटोज का क्या होगा, कोमा। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने पढ़ना है, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें मतलब जो भी कोमा वगैरह जो ऊपर के वर्ड्स है कैसे फिट होंगे, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव है तो कंपेयर आ गया, डिफरेंशिएट है तो डिफर आ गया, एक्सपेरेंशियल है तो एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपर्टीज़ है तो एक्सपर्ट आ गया, फाइनलिटी है तो इसका फाइनल आ जाएगा, सर्वाइल है तो इसका सर्व आ गया, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना है। जैसे कमेंट्री दिया हुआ है तो कमेंट्स आ गया, डिस्प्यूटेंट्स है तो डिस्प्यूट आ गया, मल्टीप्लाइसिटी है तो मल्टीपल्स आ गया। इसी तरह उन्होंने आपको एक्सरसाइज 2 दी है, उन्होंने बोला है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन ऑल द सुफिक्सेस, देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच द वर्ड्स आर। यानी कि आपने सुफिक्सेस को इसमें अंडरलाइन करना है। अब एक सेंटेंस उन्होंने आपको यहाँ पे दे दिया है, सबको अंडरलाइन करके दिखा दिया। जैसे फर्स्ट में एनालिस्ट यूज़ हुआ है, अब एनालिस्ट में जो एंड में ST है ये आपके पास क्या है, ये सफिक्स है। प्रोग्रामर यूज़ हुआ है, ER क्या है, सफिक्स है। प्रोसेसिंग में ING ये सफिक्स है। इसी तरह उन्होंने बाकी सेंटेंसेस में भी अंडरलाइन करके आपको दिखा दिए हैं वर्ड्स के, जो जो वर्ड्स एंड पे अंडरलाइन है वो आपके सब सफिक्सेस हैं। अब उसमें क्या है कि सफिक्सेस जब इसके साथ लग रहे हैं तो सेंटेंस का जो वर्ड्स का जो मीनिंग है टोटली चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, कि आपको ये वर्ड्स गिवन है, आपने इन वर्ड्स को जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आपने उसको उठा के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, सेंटेंस की सेंस के मुताबिक। अब जैसे फर्स्ट में यहाँ पे मैथमेटिकल है तो वहाँ पे आप ऑपरेशनली नहीं लगा सकते, ऑपरेटिंग नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे जो राइट वर्ड है वो ऑपरेशंस है। इसी तरह पे आपने अगर पढ़ना है, आपने सेंटेंस को रीड करना है, आपको सेंटेंस समझ आएगा, उसकी सेंस समझ आएगी, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपने अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा इसमें चूज़ करना है।
उसके बाद इसी तरह उसने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं, प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि इन सेंटेंसेस की सेंस कैसे बन रही है, इनमें कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा। तो ये सारी 8-9 पॉइंट तक की जो भी है ना आपकी एक्सरसाइज हैं आपके एक्सपीरियंस के लिए, इनको आपने ज़रूर सॉल्व करना है और इनको ज़रूर देखें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर में अगर इस तरह के वर्ड्स आपको दे रहे हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना आ जाए, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट्स यही है कि आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और स्टेम क्या होता है। एक-एक वर्ड की आपको इनकी एग्जांपल आनी चाहिए। उसके बाद वो आपको ये पूछ सकते हैं, दे सकते हैं, कह सकते हैं कि आप बताएँ कि इनमें से ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है? या एडवर्ब है। तो आपको ये टेबल जो मैंने ऊपर बताया ये भी आपने माइंड में रखना है थोड़ा-सा कि कौन से वर्ड्स हैं, जिनके एंड पे क्या सफिक्सेस आ रहे हैं कि वो नाउन बन रहे हैं या वर्ब बन रहे हैं या एडजेक्टिव बन रहे हैं या एडवर्ब बन रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।